जयकारा मां ज्वाला रानी दा चाचे दरबार की जय। आज बड़ा ही हर्ष की जोत जो सारे संसार को पुराण बताते हैं कि इसी ज्योति से चंद्रमा को रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य को तेज प्राप्त होता है, जितने भी देवी देवता है सबको इसी का तेज है और हर धर्म में ज्योति का मान होता है। आप अगर चर्च में जाएंगे तो एक कैंडल के रूप में, मस्जिद में जाएंगे तो चिरागी के रूप में, गुरुद्वारों में जाएंगे तो ये दीवे के रूप में। तो ऐसा ही मन में विचार आया, क्योंकि कहते कोई भी कार्य शुरू होता है वो गुरु की कृपा से शुरू होता है, जो सत्य कर्म होता है। तो गुरु महाराज की कृपा से एक ऐसा वक्त आया जो मन में विचार आया, क्योंकि हम 40 वर्षों से नियमित रूप से किशन पक्ष की अष्टमी मां ज्वाला जी के द्वार पर करते आ रहे हैं। 40 वर्षों से किशन पक्ष की अष्टमी मां ज्वाला जी के द्वार पे हवन यज्ञ करते हैं और वहां पर रात्रि को मां की सेज सज्जा करते हैं। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी अपने मंदिर में मां शक्ति का यज्ञ करते हैं प्रातः काल के समय, और रात्रि को मां भगवती की चौकी का सत्संग करते हैं। तो कुछ ऐसा लोगों ने मन में ये काफी संगत सा आ जाती है। कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि भगत जी आप तो मां के दर्शन कराते हैं हर महीने जाकर के, हमारे भाग्य में कभी दर्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आजकल के समय में कुछ लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ है जो मां के दर्शनों को ज्वाला जी नहीं जा सकते, कुछ धन के अभाव से, कुछ समय के अभाव से। तो ये गुरु महाराज को जब अरदास लगाई गई, मेरे गुरु महाराज परम पूजनीय परम आदरणीय प्रातः सिमरणीय ब्रह्मलीन महंत श्री हंसराज जी घराना काशी माता लाहौर वाले गुरु महाराज ने राह दिखाया और मां भगवती की ज्योति का आज यहाँ पर आगमन हुआ। और आप देखना गुरु मंदिर में आके 29 अगस्त को जो ये मां की जो है ये अगम ज्योत है, जो ज्योत लेके अगम ज्योत है, इसी अगम ज्योत से मंदिर के अंदर मां भगवती की स्थायी रूप से ज्योत जगती रहेगी। क्योंकि जब तक तो हम संकल्प है, जब तक तो हमारे श्वास चल रहे तब तक ज्योत जगती रहेगी। उसके पीछे हमने ऐसे शिष्य तैयार किए हैं, ऐसे भगत तैयार किए हैं जो आज जिंदगी मां की ज्योत की सेवा करते रहेंगे। और विशेषकर जो असंभव था वो मेरी मां ज्वाला ने मेरे गुरु की कृपा से संभव कर दिखाया। क्योंकि आज तक विदेशों से लोग आए, ज्वाला जी में जाकर के बड़ी प्रार्थना की कि मां की सेज हमें दीजिए, हम यहाँ ज्वाला जी की बजाय अमेरिका, यूएसए वगैरह, यूके वगैरह में सजाया करेंगे, लेकिन नहीं आदेश हुआ। मां ज्वाला की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई। आज मां की सेज 29 तारीख को पहली सेज सजाई जाएगी। आप में से भी अगर ये मां की सेज सजाना चाहता हो, रात्रि के समय 8 बजे 9 बजे मां की सेज का आरंभ होगा, 10 बजे मां की सेज सज जाएगी। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सूट, चाहे चुन्नी, चाहे जो भी श्रद्धा से समर्पित करना चाहते हो, मां की सेज पे स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई मेरी माता बहन अपने वस्त्र चढ़ाना चाहे, जो भी वस्त्र वो चढ़ाएगी उसको वस्त्र पुनः वापसी कर दिए जाएंगे। एक रात मां के अंग वो वस्त्र लगेंगे, उसके बाद पुनः उसको वापसी किए जाएंगे। क्योंकि जो सत्य कर्म हो रहा है ये गुरु की कृपा से हो रहा है। कहते गुरु की कृपा को तो सारे काज पुनः सारे काज सुचारू रूप से हो जाते हैं। तो मेरे गुरु महाराज की मुझ पर बड़ी कृपा है। और ये एक बात मैं बड़े खुले रूप से कहता हूँ, इस घराने में अगर ये कहते हैं कि घराना काशी माता नहीं, तो मैं कल सबका भार प्रकट कर, तो सब घरानों का, इसमें सब घरानों का सहयोग है। विशेषकर ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कह रहे थे घराना काशी माता नहीं, इसमें जितने भी जागरण मार्ग के घराने हैं, जितने भी जागरण मार्ग के महंत है, जितने भी संत हैं, भगत है, इस ज्योत को लाने में, मां की सेज सज्जा सजाने में सभी का सहयोग है। बोलो जय मां ज्वाला की। बुराव, क्योंकि हम तो गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं, गुरु को पूज लिया तो कहते हैं सारा संसार पूज लिया। भजन भी लिखे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। वो सच्चा गुरु मिल जाए, क्योंकि आजकल के समय में लालची गुरु स्वार्थी चेला होवे जगत में बेनम पेला। क्योंकि आजकल, और एक इसके पीछे उद्देश्य और भी है मेरा, इस ज्योत को लाने के लिए। क्योंकि आजकल जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जागरण का स्तर गिरता जा रहा है।
आज लोग जागरण चौकी कराने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि कुछ तो झांकियों की वजह से, कुछ हमारे महंतों संतों की वजह से इस जागरण मार्ग को उन्होंने बड़ा एक ऐसा अशुद्ध कर दिया है, जिसमें लोगों के मन में ये भाव आ गए ये शुद्धता नहीं है अब जागरण में। जब हमारे गुरु जागरण किया करते थे बड़ा शुद्धता होती थी, बड़ी भक्ति होती थी, बड़ा भाव होता था। आजकल इस जागरण को एक इंडस्ट्री, एक कमर्शियल रूप दे दिया गया है, सभी तरह जागरण का स्तर गिराया गया है। तो मैंने ये भी प्रयास किया है, घर घर जाके, जगह जगह जाके, गली गली जाके, अब देखो आज दिल्ली के 15 मंदिरों में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सब जगह ये जोत जाएगी, सब जगह एक ही हमारा भाव होगा कि माँ के जागरण कराओ, चौकी कराओ। जिस घर में, जिस स्थान में माँ की ज्योत का प्रकाश होगा, उस घर में, मैं इस बात को बड़ी समय में कहता हूँ, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस मंदिर में, जिस संस्था में माँ की ज्योत का प्रकाश होगा, ये छेड़ा बजेगा, माँ का पक्का भजन होगा, माँ भगवती प्रसन्न होकर हमें सुख शांति प्राप्त करेगी, सुख शांति देगी, निरोगता देगी। तो इसी भाव के साथ ये उद्देश्य भी है। तो गुरुओं की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, क्योंकि कहते हैं सच्चा गुरु मिल जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। अगर गुरु स्वार्थी लालची मिल जाए तो कहते हैं जीवन के अंदर कष्ट ही कष्ट है। कहते हैं संत को, गुरु को कहते हैं इस वास्ते क्या है, लड़ पड़े दिल भर दरवेशाना, लड़ पड़े दिल भर दरवेशाना, तेरा मुख जावे, तेरा मुख जावे, फिक्र हमेशाना, लड़ पड़े दिल भर क्योंकि मैं जिंदगी में जिसको चीज सीखी है सब साथ लेके चलो। और जोत भी चल रही है, जोत का आगमन हो रहा है, थोड़े सब सहयोगियों के नाल हो रहे हैं, तो सारे मिलके साथ में मां दे भजन है। और एक बात अगर बुरा ना लगे किसी को, कहते भजन करते समय किसी प्रकार का मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो द्वेष रख के भजन करता है वो पाप कमाता है, जो मन में भाव रख के भजन करता है वो पुण्य कमाता है। इसलिए मन में तो सभी द्वेष निकाल करके, ईर्ष्या निकाल करके मां का भजन करो, यही कह दो। लड़ पड़े दिल भर दरवेशाना, मूर्ख मन कद होश संभाली, मूर्ख मन कद होश संभाली, छा गई सर्दी उड़ गई लाली, 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 रंग बदल गया, रंग बदल गया, रंग बदल गया, रंग बदल गया, रंग बदल गया मेरे प्यारे, तेरा रंग बदल गया, 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 रंग बदल गया तेरे को लेके। रंग बदल गया, रंग बदल गया, रंग बदल गया, रंग बदल गया तेरे को लेके सारा, लड़ पड़े दिल भर अमल भर के अमल कमाल, अमल भर के अमल कमाल,
गले लाल गुलाबे प्रीत लगा लाल गुलाबे प्रीत लगा लाल गुलाबे प्रीत लगा नशा करया करे नशा करया करे नशा करया करे नशा करया करे। कोई संत नहीं कहेगा नशा करने वास्ते, हर कोई नशे चुपड़िया करता है, लेकिन ऐसी कहने नशा करया करे नशा करया करे नशा करया करे नशा करया करे तू नशा करया करे सच्चे उपदेश नशा करया करे 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 तू सच्चे उपदेश दर पर दिल पर दर गले अपने बिच अलफी पाके अपने बिच अलफी पाके अपने बिच अलफी पाके गल अपने अलफी पाके अलफी पाके गल अपने बिच अलफी पाके अपने बिच अलफी पाके सच्चे गुरु नाल प्रीत लगा के सैर करया करे 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 जय काला मां ज्वाला रानी दा
बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की ये हम सबके लिए और आपके लिए बहुत ही नसीबों वाला भाग्यों वाला दिन है कि आज हिमाचल शक्तिपीठ मंदिर मां ज्वाला जी के मंदिर से चलकर जोत आज दिल्ली में पश्चिमपुरी में हमारे भाई ललित जी के निवास स्थान पर आई है। और माँ भगवती अपने दो सेवादारों को, माता पुष्पा देवी जी और ईश्वर देवी जी, भगवती माँ इनको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। बाग परिवार हर भरा रहे, कारोबार में तरक्की रहे। गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है। और एक प्रार्थना सभी संतों महंतों से है, यहाँ से शोभा यात्रा चलकर इस तरफ जाएंगे और आगे जो ललित जी का ऑफिस है वहाँ पर सबने इकट्ठे होना है। और यहाँ से होते हुए सनातन धर्म मंदिर और वहाँ पर पहले भजन है, फिर भंडारा है। एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए, संगत से प्रार्थना जिनको पुत्र भूख लगी है, सच बोलेंगे तेनों कसम, ये झूठ बोलेंगे तेरी चप्पल जड़ी है चोरी हो जाएगी। झूठ मत बोलना बेटा, भूख नहीं लगी लगी क्योंकि पहले कंजक को भूख लगेगा तो ही तो प्रसाद बनेगा। हाँ बेटे, रास्ते में भंडारे बहुत सारे, बहुत स्टॉल लगे, चिंता नहीं करनी। कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी। चलो जी, अब महामाई की आज्ञा और महाराज जी आ गया।